मदरसे में कढ़ाई पकाने का ऑर्डर किसने दिया और क्यों पकाई हमने मदरसे में कढ़ाई, ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देख के मालूम होगा। सीधा गया शेख समीउल्लाह के पास कढ़ाई की पेमेंट वसूल करने के लिए। कार साहब ने बोला कि मुझे पेमेंट चाहिए अगर कढ़ाई की, तो उसने बड़े सी दिल से मुझे पेमेंट निकाल के दी। कढ़ाई की मुकम्मल जो भी बन रही थी, कढ़ाई की पेमेंट वसूल करने के बाद मुझे हुक्म दिया कि फ़ौरन से जाएँ और कढ़ाई का सामान लेके आएँ ताकि जो हम जल्दी इसको बना पाएँ। तो मैं पेमेंट वसूल करने के बाद मदरसे के पैरे से दूध को तय करने के बाद ही मैं निकल पड़ा रास्ते के ऊपर, ताकि मैं इस रास्ते को जो जाते हुए मुर्गी को ख़रीद लूँ। जब मैं जाने लगा तो मुझे अपने कज़न ने कहा कि भाई नमाज़ का टाइम हो चुका है। तो मैंने जब टाइम देखा तकरीबन 15 मिनट बाकी थे, लेकिन नमाज़ पढ़ के ही जाना था। तो मैं रास्ते में जा ही रहा था तो थोड़ी फासले के ऊपर मुझे सामने एक मस्जिद नज़र आती है। तो थोड़ा फासला करने के बाद मुझे पता लगा कि अभी तक इस मस्जिद में नमाज़ के लिए 15 मिनट बाकी हैं। तो थोड़ा सामने मस्जिद मुझे नज़र आई तो मैं गया मस्जिद के अंदर और वहाँ पे मैंने अपना चप्पल उतार के अंदर रखा। उसके बाद मैं मस्जिद में वज़ू मेरा था तो मैं बैठ गया नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट बाकी थे तो मैं इसकी वेट की उम्मीद था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सामने देखा एक शाइन होटल था पठानों का होटल देखें और चाय न पिए तो ये तो अजीब बात है। मैं बैठ गया चाय के लिए, मैंने आर्डर दिया 2 कप चाय के, साथ साथ मैंने केकर्स का भी आर्डर दे दिया। केकर्स का आर्डर आने के बाद मुझे जल्दी थी काम की, तो मैंने जल्दी चाय पीने की कोशिश की और मैंने चाय पी और जल्दी जो ना घूंट लगाने की कोशिश की। अपने कज़न को भी हुक्म किया कि आप भी जल्दी चाय पिए, लेकिन कज़न मेरा काम मान रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा देखा तो अभी तक वो इस हाल में बैठे थे, चाय को नहीं पिए। मैंने दोबारा उसको बोला कि भाई जल्दी चाय पिए। उसके बाद मैं चल पड़ा अपने पैर से मुर्गी ख़रीदने के लिए। मुर्गी के पास जाने के लिए मुझे थोड़ा सा सफ़र और भी करना चाहिए था। तो मैं जैसे चला पड़ा, रास्ते में पानी वगैरह भी मुझे नज़र आ रहा था। मैं पानी का बचाव करते हुए और सामने रोड भी क्रॉस करना था, मैं चल पड़ा अपने सफ़र की तरफ। तो सामने बड़ी रश था, मैंने कोशिश की इस रश को पार करने की, इस रोड को क्रॉस करने की। रोड को थोड़ी देर के बाद मैंने क्रॉस करने की कोशिश की, बार बार हाथ दे रहा था लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। जब मैंने बड़ी कोशिश के बाद अपने इस रोड को तेज़ भागते हुए पार किया। रोड को पार करने के बाद अब मुझे सामने ही एक मुर्गी वाला नज़र आया। उस मुर्गी वाले के पास मैं जाने लगा ताकि मैं उससे मुर्गी ख़रीदूँ, अच्छी वाली मुर्गी। मैं उसके पास पहुंचने के बाद मैंने उससे मुर्गी का रेट मालूम का 680 रुपये किलो दिया मुझे उसने मुर्गी का। आप जिस शहर से देख रहे हैं आप बताएं कि आपके शहर में मुर्गी का क्या रेट है। मैंने मुर्गी को ख़रीदने के बाद उसके बाद मैं चल पड़ा प्याज के टमाटर के ख़रीदने के लिए। तो मुझे सामने एक टमाटर वाला नज़र आता है रेडी के ऊपर। मैंने ऐसे टमाटर ख़रीदे अपनी कढ़ाई के लिए। टमाटर को ख़रीदने के बाद मैं फिर चल पड़ा अपने मदरसे की तरफ वापसी, ताकि मुझे कढ़ाई भी फिर बनानी थी। मैं वापसी रास्ते में फिर दोबारा मुझे रास्ता को पार करना था, तो मुझे अपना दोस्त भी मिल गया। साथ साथ मैं उसके साथ चलता गया और मैंने रोड को बड़े ध्यान से पार किया, क्योंकि कराची के रोड को पार करना आम बंदे का बस की बात नहीं है। मैंने रोड को पार किया। इस रोड को पार करने के बाद दोबारा मैं उस रास्ते से गया जिस रास्ते से मैं इस मुर्गी को लेने के लिए आया था। सामने मुझे होटल नज़र आया तो मैंने इसको क्रॉस करते हुए फिर मेरा दोस्त भी मिला था मुझे, इसका नाम है शोएब अख्तर। उसने कहा मुझे अपनी वीडियो में लें। मैंने उसको वीडियो में लेने के बाद कतार भी करवा दिया। तो मैं फिर जाने लगा अपने मदरसे की तरफ। मुझे तो घी और कढ़ाई का मसाला वगैरह भूल गया। मैं दुकान पे गया, यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 रुपये का घी ख़रीदा और उसके साथ साथ एक कढ़ाई मसाला भी मैंने ख़रीदा। सब खरीदने के बाद मैं पहुंचा मदरसे में। तो मदरसे में आने के बाद ये सब कुछ इसको मैंने काटना भी था। सब सामान मैंने देखा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने देखा कि अभी इसको काटना भी है। मैंने तो इसको पहले मैंने धो लिया। मैं टमाटर को धोने के बाद, गोश्त को धोने के बाद अब उसके बाद अब भाई इसको बनाने की, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से घी में पकाने की कोशिश की गोश्त को, ताकि दोस्त हमारे खाएँ तो उनको मज़ा ही आ जाए। जी हाँ, तो कढ़ाई हमारे पकने के बाद हमारे दोस्त आप देख रहे हैं टूट पड़े माशाल्लाह कढ़ाई के ऊपर। कढ़ाई का रिव्यू कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। बताइए कि कैसी हमारी कढ़ाई बनी है। आखिरकार हम लोगों ने कढ़ाई को ख़त्म ही कर दिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।